और लेकिन ये हर दूसरी तीसरी लड़की को होता है, शायद उनको आइडिया भी नहीं होता कि वो इस चीज़ से गुजरी हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, या इसके जो हम कहते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आते हैं, उसकी मेन जो वजह है वो है कंसीव नहीं कर सकती या उनकी इस चीज़ में आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो क्या जिनको पीसीओएस है, क्या उनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते इन फ्यूचर फर्टिलिटी के या कंसीव करने के? तो इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है पीसीओएस में, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट? तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपके वेट गेन की तरफ या एक्ने और हेयर लॉस की तरफ कैसे उस चीज़ को लीड करता है? वक्त बच्चियाँ मेरे पास ना मास्क लगा के आती हैं क्लिनिक में, इतने बाल होते हैं उनके, शेव की होती है, ये कांटे की तरह बाल निकले होते हैं, वो कहती है कि हम अब क्या करें। तो यानी शर्मिंदगी की वजह से वो लोगों को फेस नहीं कर पा रही होती। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबाहत खान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और बता दें आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जो टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज मैंने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है पीसीओएस। ये आजकल सुनने में आता है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि पीसीओएस क्या है, और लेकिन ये हर दूसरी तीसरी लड़की को होता है, शायद उनको आइडिया भी नहीं होता कि वो इस चीज़ से गुजरी हैं। लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि पीसीओएस होता क्या है और इसके क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं? देखिए, एक टर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है कि अंडेदानी में पानी की छोटी छोटी बहुत सारी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव एग्स की ग्रोथ नहीं होती, यानी मेच्योर एग्स नहीं बनते, और जिसकी वजह से उनके साइकिल के इरेगुलरिटीज़ आती हैं और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये जेनेटिकली साउथ एशियन में इसकी टेंडेंसी मौजूद है, लेकिन जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होता जा रहा है, उसकी वजह से ये ज़्यादा उभर के सामने आना शुरू हो गया। और यकीन करें कि मेरे पेशेंट्स जब आते हैं ना क्लिनिक में, तो उसमें हर क्लिनिक में कम से कम 3-4 लड़कियां आ रही होती हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करती हैं। ओके, तो इसके ये पीसीओएस होने के मेजर कॉजेज़ क्या होते हैं? किन बेसिस की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं आजकल? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल आपके लाइफस्टाइल का है, और कुछ जेनेटिक टेंडेंसी भी है कि जिन फैमिलीज़ में पहले पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम चला आ रहा होता है, तो देखा गया है कि उन्हीं की बच्चियों में आगे फिर ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, या इसके जो हम कहते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आते हैं, उसकी मेन जो वजह है वो है लाइफस्टाइल जो आजकल का है बच्चियों का, कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्टिव काम नहीं है, बैठी रहती हैं, और फिर ईटिंग हैबिट्स इतनी बैड हैं कि जंक फूड बड़ा कॉमन है कि अब बच्चे प्रॉपरली खाना खाते नहीं हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ आते नहीं हैं, और जब देखो आधी रात को जंक फूड ऑर्डर हो रहा होता है, खाया जा रहा होता है, मीठा ज़्यादा खाया जा रहा होता है, चॉकलेट्स खाई जा रही होती हैं, और फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है। ऑलराइट। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को पीसीओएस है तो उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या हैं? क्या पीसीओएस की वजह से और भी कोई प्रॉब्लम्स इनिशिएट हो सकती हैं, और भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है कि आपकी ओवरीज में एक नॉर्मल एग पैदा करने की सलाहियत जो है वो अफेक्ट हुई हुई है। उसकी रीज़न ये होती है कि अंडों की क्वालिटी होती है पुअर, छोटे छोटे बहुत सारे एग्स बनते हैं लेकिन बड़े साइज़ का एग नहीं बनता। इसकी वजह से कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पे चेंज हो जाते हैं। और शॉर्ट टर्म जो सबसे पहले देखा गया है कि बच्चियों में सबसे पहले जब उनके ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होती, टाइम पे एग रिलीज़ नहीं होता, उसकी वजह से उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर बच्चियों को ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, या कुछ इवन 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, और बाज़ बच्चियों को मैंने देखा है कि वो मेडिसिन लेती हैं तभी उनको पीरियड्स आते हैं, वरना पीरियड्स नहीं आते। तो सबसे पहले तो पीरियड की इरेगुलरिटी ये शो करती है कि ओवुलेशन नहीं हो रही। और डेट्स भी चेंज हो जाती हैं? जी, डेट्स चेंज हो जाती हैं। जैसे हर महीने पीरियड्स आने चाहिए, क्योंकि एक रेगुलर साइकिल जो है 21 to 35 डेज़ तक का हो सकता है, यानी साइकिल की लेंथ इतनी हो सकती है जिसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो इन बच्चियों में क्योंकि ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रही होती, तो पीरियड्स का टाइम लंबा हो जाता है, और इसके अलावा और भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है पीसीओएस में, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट? तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपके वेट गेन की तरफ या एक्ने और हेयर लॉस की तरफ कैसे उस चीज़ को लीड करता है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का,
मेल हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं उनकी तादाद में उनकी जो वैल्यू है बॉडी में वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, यानी सख्त बाल, मर्दाना बाल जैसे होते हैं उस तरह के बाल चिन पे आना शुरू हो जाते हैं। और यकीन करें बाज़ वक़्त बच्चियाँ मेरे पास ना मास्क लगा के आती हैं क्लिनिक में, इतने बाल होते हैं उनके, शेव की होती है या कांटे की तरह बाल निकले होते हैं, वो कहती हैं कि हम अब क्या करें, हम उसको थ्रेड करते हैं, वैक्स करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद फिर आ जाते हैं, तो बाल इतने ज़्यादा, यानी शर्मिंदगी की वजह से वो लोगों को फेस नहीं कर पा रही होती, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से उनका जो फ्रंटल हेयर फॉल होते हैं, सामने के जो बाल होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, और गंजपन का भी जो सिम्टम्स हैं उसके साथ भी पेशेंट्स मेरे पास प्रेजेंट करते हैं। जब हम उनको डायग्नोज करते हैं तो अंडरलाइन उनका पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू होता है। तो वेट गेन होना ज़रूरी है इसमें, या किसी नॉर्मल वेट वाली लड़की को भी या किसी को भी इस तरह पीसीओएस हो सकता है? देखिए ये एक मैं कहूँगी कि एक साइकिल है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। अक्सर देखें कि जितनी भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की पेशेंट्स होती हैं, आपको फिजिक उनकी गोल मटोल लगेगी, यानी हैवी वेट होंगी और वो उनके साइकिल इरेगुलर होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो वेट गेन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। लेकिन जब वेट गेन होता है वो इनफैक्ट आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज को और वर्सन कर देता है, यानी एक साइकिल चलता जाता है, वेट गेन पॉलीसिस्टिक ओवरी को वर्सन करता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज वेट गेन कराता है। ठीक है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको पीसीओएस है वो कभी कंसीव नहीं कर सकती या उनकी इस चीज़ में आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो क्या जिनको पीसीओएस है क्या उनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते इन फ्यूचर फर्टिलिटी के या कंसीव करने के? देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बेसिकली होता ही यही है कि एग की क्वालिटी पुअर होती है ना, तो होते तो मल्टीपल एग्स हैं लेकिन मेच्योर एग बनते नहीं हैं। जब मेच्योर यानी बड़े साइज़ का एग बनेगा ही नहीं, ओवुलेशन ही नहीं होगी, तो आगे कंसीव भी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा रिस्क मिसकैरेज का होता है, क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ एग के साथ वो बच्चा बना होता है और मिसकैरेज पे एंड अप हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जब मतलब अगर किसी को पीसीओएस डायग्नोज हो गया, अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो गया, मतलब और साथ ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो क्या ये केटर किया जा सकता है या फिर ये एक फॉर लाइफ एक बीमारी है जो अब आपको बस मेडिकेशन ले लें तो शायद ठीक हो जाए, नहीं तो साथ साथ चलती रहेगी? देखिए जैसे शुगर होती है ना, किसी को डायबिटीज़ का मसला होता है, तो उसमें अगर हम उसको डायग्नोज कर लें बर वक्त और उसको कंट्रोल कर लें तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी उसी तरह है, ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है खुदा ना खास्ता कि हो गया तो बस सब ज़िंदगी ख़त्म। इसमें ये है कि अगर डायग्नोज हो गया तो आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ केसेस में कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर केसेस में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती है। मैंने देखा कि वेट रिड्यूस कराते हैं पेशेंट्स के, साइकिल रेगुलर हो जाता है, इतने सालों से कंसीव नहीं कर पा रही होती, क्योंकि मैं खुद इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास आते हैं 10-10 साल से 8-8 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वेट गेन है, देखा पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, वेट रिड्यूस कराते हैं कि भाई इसके बाद कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसी दौरान वो कंसीव कर जाती हैं। तो फिर वो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता था कि सिर्फ वेट रिड्यूस करने से ही मेरा मसला हल हो सकता है, अगर मुझे इसका अंदाज़ा होता तो मैं बहुत पहले ये काम कर चुकी होती। ठीक है, अगर आपके वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।